हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ऑपरेशन ब्रह्म। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो इसीलिए इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्म स्टार्ट किया है। तो ये देखिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। ये एक इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन मिशन है जो कि लॉन्च हुआ है म्यांमार को असिस्टेंस देने के लिए, यानी सहायता पहुंचाने के लिए, यानी मेडिसिन, क्लॉथ, खाने की चीज़ें वो लोग पहुंचाते हैं वहाँ के पीड़ित लोगों को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ट्रांसप्लांट किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड लिवर, वो भी ह्यूमन में, यानी पीक का लिवर ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया है, वहाँ थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड करके। तो जानते हैं कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। सो देखिए जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसप्लांटेशन यानी कोई भी चीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, उसे ही ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन यानी क्या होता है, फिर जैसे किसी भी जगह वो वस्तु या चीज़ लेके गई है, वहाँ ट्रांसप्लांट होना, उसे वहाँ अच्छे से बस जाना, उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इनपुट यानी वहाँ अंदर घुस जाना, तो वो सब बराबर हो गया है नहीं, उन सब प्रोसेस को ही जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो देखिए उन चीज़ों में क्या आता है, कोई भी लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन किसी भी ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन में ट्रांसप्लांट होता है। तो एग्जांपल के लिए देखिए अभी पिग से ह्यूमन में गया, यानी नॉन ह्यूमन से ह्यूमन में गया, अभी वो भी लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इस सब प्रोसेस को ही जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल के लिए डायग्राम, डोनर है यानी ये पिग है, इसकी कोई भी सेल ले गए, तो देखिए स्किन सेल ले गए। तो एग्जाम्पल के लिए जो ह्यूमन है यानी रिसिपिएंट है, इसकी स्किन जल गई है, तो अभी यहाँ पिग की स्किन लगाएंगे, तो पिग की स्किन को निकाल के यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके फिर ह्यूमन को लगाते हैं। तो ये हो जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट है हमारा अमूर या फिर साइबेरियन टाइगर। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है और वहाँ हाईलाइट किया गया है कि जो अमूर टाइगर होते हैं या फिर साइबेरियन टाइगर होती है, उनके ना रोड किल बढ़ रहे हैं, यानी रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं वहाँ टाइगर्स की मौत हो रही है। तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टेग्रिस अल्टाइका, कॉमन नेम इनका वही है अमूर या फिर साइबेरियन टाइगर। IUCN का स्टेटस है इनका इंडेंजर्ड। और देखिए ये रहते कहाँ है, अमूर या साइबेरियन टाइगर ना मेनली बर्फीले इलाके में रहते हैं, जैसे हो गया ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में जो बर्च फॉरेस्ट है ना वहाँ, कुछ पार्ट ऑफ चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी। और देखिए इनका यूनिक अडेप्टेशन क्या है, इनके थीक फर होते हैं, यानी जो उनकी स्किन रहती है ना वो मोटी होती है, लार्ज साइज के रहते हैं, और ना लाइट एंड कोट कलर होता है, क्योंकि ठंडे इलाके में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, तो उनको बराबर टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, उसके कारण ना इनका कोट कलर रहता है और ठीक फर रहता है। सो देखिए इनकी पॉपुलेशन कितनी है, एस्टिमेटेड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू 2022 इनकी 265 से लेके 486 तक ही पॉपुलेशन है। इतने तो हमारे इंडिया के कोई नेशनल पार्क में भी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर मिल जाते हैं, और वो भी ये रशिया में है, और कुछ नंबर चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी है। तो ये देखिए ये है अमूर या फिर साइबेरियन टाइगर। नेक्स्ट है हमारा उल्लास रिवर। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है गाइज, यहाँ ना वाटर है ना सीन का पॉल्यूशन बढ़ गया है, और इसके कारण ना जो भी यहाँ के एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और इसीलिए फिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है नेक्स्ट 15 दिन के अंदर इस रिवर को क्लीन करने वाले हैं। तो जानते हैं उल्लास रिवर के बारे में। देखिए इंटायरली महाराष्ट्र में फ्लो होती है, और ये ना अरेबियन सी में ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। तो देखिए इसका ओरिजिन है सह्याद्री हिल रेंज से, वो भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। सो देखिए ये है रायगढ़, यहाँ से ये ओरिजिन होती है, ये है महाराष्ट्र में, और ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा फ्रैंकिनसेंस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि IUCN ने यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वार्निंग इशू किया है कि ये जो ट्री है फ्रैंकिनसेंस का, ये आर एट द रिस्क है एक्सटिंक्शन के, यानी ये ख़त्म होने के कगार में है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है ना फ्रैंकिनसेंस, ये एक एरोमेटिक रेजिन है जो कि इस ट्री से आता है, और ये ट्री कौन से जीनस का है, बुसवेलिया जीनस का है। तो देखिए इसकी हिस्टोरिकली वैल्यूड है, और देखिए ये वैल्यू भी क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका यूज़ होता है इंटेंस परफ्यूम में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, जो कि जो क्रिश्चियन धर्म रहता है ना,
उनमें ये बहुत माना जाता है, ये फ्रैंकिसेंस का ट्री। सो देखिए ये रिस्क में क्यों है, क्योंकि इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ग्रेजिंग होती है, यानी जो बकरियां रहते हैं, गोट रहते हैं ना, वो इनके सैम्पलिंग को ही खा जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, यानी इनका एक्सेसिव हार्वेस्ट हो रहा है एक्सेसिव प्रोडक्शन के लिए, यानी परफ्यूम में यूज़ करने के लिए, और ना इनका लिमिटेड कंजर्वेशन भी है, यानी कंजर्वेशन के लिए कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कासमपत्ती सैक्रेड ग्रू। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाइड किया है कि ये जो कासमपत्ती सैक्रेड ग्रू है ना, इनको टाइटल मिलने वाला है एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो देखिए ये तमिलनाडु में है और वहाँ इनको ना वीराकोली भी कहा जाता है, जो कि ये एक सैक्रेड ग्रू है। सैक्रेड ग्रू का मतलब होता है पवित्र वन, अनटच फॉरेस्ट, जहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। तो देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है रिसेंटली कि ये जो है कासमपट्टी सैक्रेड ग्रू, ये स्टेट का सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनने वाली है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। सो देखिए ये जो है ना बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये देने के पीछे पर्पस क्या होता है, मेनली यही पर्पस होता है कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनको कंजर्व करना, उनको जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसे इन्हांस करना। तो देखिए ये ऐसे पवित्र वन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कल ही मैंने डिस्कस किया था कि तीस्ता रिवर का रीडेवलपमेंट के लिए ना बांग्लादेश ने चाइना को इनवाइट किया है वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसी के कारण ना वहाँ भी आ जाता है चिकन नेक कॉरिडोर, और अगर वहाँ चाइना इंटर किया तो इसका मतलब तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो हमसे डीलिंग भी हो सकता है। तो इसलिए अभी ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो जानते हैं चिकन नेक के बारे में। देखिए इसे ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो कि ये वेस्ट बंगाल में है। और देखिए ये ना हार्डली 22 किलोमीटर का है ये कॉरिडोर, यानी 22 किलोमीटर की रेंज से हमारा नॉर्थ ईस्ट दूर भी हो सकता है हमारे से, यानी मेनलैंड एरिया से। तो देखिए ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक इंडिया का, हार्डली 22 किलोमीटर का है। अगर यहाँ चाइना एंटर किया तो इसका मतलब ये पार्ट मिस हो गया, तो हमारा इंटायर नॉर्थ ईस्ट हमसे दूर जा सकता है। और ये देखिए ये है वेस्ट बंगाल में। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है, स्ट्रैटेजिकली ये सिग्निफिकेंट है, जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन है। और देखिए इसी से ना वेरियस मूवमेंट भी होते हैं, जैसे मिलिट्री पर्सनल भी यहाँ से जाएंगे, सामान भी यहाँ जाता है नॉर्थ ईस्ट से, और सप्लाईज भी यहीं से होते हैं। और यहाँ कुछ भी ब्लॉकेट हो गई, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से कनेक्टिविटी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की डिस्टर्ब हो सकती है। और यहाँ से इंडिया चाइना बॉर्डर का जो चुंबे वैली रीजन है ना तिब्बत में, वो भी खतरे में आ सकता है। और देखिए इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कट ऑफ हो सकता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।